बहुत स्वागत है आपका प्रॉक पैकेज यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। उसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। नई फाइल का मैं नाम दूंगा if अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर विड। ठीक है। इस स्टेटमेंट इसमें मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा कोड लिखूंगा जो मुझे बताएगा कि टोटल स्टूडेंट काउंट में से प्रेजेंट कौन है एब्सेंट कौन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग के लिए पहले मैं टोटल एक स्टूडेंट का नाम लिखूंगा। कोड कैसे काम करता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे अगर रन होगा अब प्रैक्टिकल जल्दी से समझ में आएगा। मेरे स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ मैं। मेरे स्कूल में प्रेजेंट कौन था मेरे क्लास में? सचिन, मैं खुद था, फिर ओम नाम का लड़का था, फिर एक साहिल नाम का लड़का था, साथ में एक आकाश भी था और गणेश भी था। ये गणेश भी था और आदर्श भी था और साथ में आदेश भी था। ठीक है, कुछ इतने स्टूडेंट थे मेरे क्लास में है। और इतने इसके बाद एक दिन पे इतने प्रेजेंट थे। कौन कौन प्रेजेंट था? मैं खुद प्रेजेंट था और आकाश प्रेजेंट था और आदर्श प्रेजेंट था। हम तीन ही प्रेजेंट थे, बाकी सब एब्सेंट है। तब हम पता कैसे करें कि मतलब कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है? प्रेजेंट की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल लिया मैंने। अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, जैसे टोटल की लिस्ट है और मतलब आपके पास एक ओरिजिनल लिस्ट है, आपके पास आउटकम की लिस्ट है, आपको पता करना है कि ये आपके आउटकम में ऐसा क्या है जो टोटल में नहीं है, उसके लिए आप ऐसा कोड लिख सकते हैं। इसके आगे कोड लिखने के लिए मैं कैसे लिखूंगा? एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप के लिए आपको पता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है कि फॉर लूप यूज कैसे करते हैं। फॉर टोटल फॉर आई इन टोटल। ठीक है, टोटल के हर एक वैल्यू के लिए अगर वो आई प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में प्रेजेंट में होगा तो प्रिंट करना। क्या प्रिंट करेगा? आई कॉमा इज प्रेजेंट टुडे। ठीक है, आई इज प्रेजेंट टुडे। अगर नहीं होगा तो ये करेगा, ये प्रिंट करेगा आई और आई इज एब्सेंट टुडे। अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये हमें बताएगा कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। इसको रन करते ही ये देखो, लगता है ये वाली दूसरी फाइल थी। हम इसे रन करते हैं। ओके सेकेंड, देखो सचिन इज प्रेजेंट टुडे, ओम इज एब्सेंट टुडे। देखो इन शॉर्ट ये बता रहा है कि हमें आज प्रेजेंट कौन है एब्सेंट कौन है। तो ये कोड रन कैसे कर रहा है? फॉर आई इन टोटल, मतलब आई मतलब एक एक वैल्यू टोटल में की, इसमें की एक पहली वैल्यू सचिन। सचिन प्रेजेंट में है क्या? क्या कर रहे हैं? अगर इफ आई मतलब सचिन, इसमें का कोई भी एक वैल्यू, मतलब वो जो फॉर लूप का नंबर चला रहा है, पहला लूप का पहले लूप में पहला नंबर सचिन प्रेजेंट में है, इस लिस्ट में है, तो क्या करेगा ये? तो ये प्रिंट करेगा। अगर नहीं है, वरना अगर ऐसा है तो अगर प्रेजेंट है तो उसका नाम और उसको प्रेजेंट बताओ, वरना उस उसका नाम और बता दो कि वो एब्सेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इफ और एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, ये होगा इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अगर इफ और एल्स होगा, इसमें और एक स्टेटमेंट होता है जिसका नाम होता है एल इफ, एल्स इफ। तो उसका क्या कैसे यूज करते हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एल्स इफ स्टेटमेंट कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर के बारे में हम सबको पता ही है। टेम्परेचर टेम्परेचर नाम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, वरना आप इसको एक नॉर्मल भी टेम्परेचर मतलब टीएमपी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है मतलब नॉर्मल है,
अगर 20 से कम है मतलब कोल्ड है, और 30 से ज्यादा है मतलब गर्मी है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, 20 से ज्यादा है, एक मिनट इसको हम कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको लिखने का सही तरीके से लिखता हूँ। 20 इज लेस देन टेम्परेचर, ठीक है। 20 से ज्यादा है मतलब, लेकिन साथ ही में 30 से कम भी है, तो क्या बताएगा ये आउटपुट में हमें दो इट्स अ गुड डे, ठीक है, इट्स अ गुड डे देगा। अगर साथ ही में या फिर मतलब एल्स इफ, या फिर अगर टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 20 से कम है, इफ टेम्परेचर लेस देन 20, प्रिंट इट्स अ कोल्ड डे, ठीक है। टेम्परेचर लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये ऐसा प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट इट्स अ हॉट डे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कोड कैसे काम करेगा। अगर टेम्परेचर 20 से ज्यादा है, 30 से कम है, तो इट्स अ गुड डे। अगर टेम्परेचर 20 से कम 20 है या फिर 20 से कम है, 20 से कम है, तो क्या होगा, 20 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर, तो क्या होगा, इट्स अ कोल्ड डे, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है, मतलब ना 20 से कम नहीं है, ठीक है, 20 से ज्यादा है लेकिन 30 से कम नहीं है, मतलब एक गर्म दिन है आज का। तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो रन करते ही देखते हैं हम आउटपुट क्या मिलता है, इट्स अ कोल्ड डे, ठीक है, इट्स अ कोल्ड डे। या फिर अगर मैं इसे 21 करता हूँ, इसे वापस से रन करता हूँ, इट्स अ गुड डे आना चाहिए। अगर मैं इसे 31 करता हूँ, इट्स अ हॉट डे आ रहा है, देखो। आई होप कि आपको ये समझा होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है। ये होता है इफ और एल्स एलिफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इसे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एंड भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या, इफ टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2, या फिर अगर ये सुबह का टेम्परेचर हो गया और इसके बाद आप टेम्परेचर 2 मतलब ये हो गया शाम का टेम्परेचर, और इतना था, सुबह का टेम्परेचर इतना था, शाम का टेम्परेचर इतना हो गया, तो इसका एवरेज निकाल के या फिर सम करके कुछ भी करके आप कोड करिए, फिर जिससे दोनों का एक एवरेज आ गया, एवरेज जो आएगा वो आप एक मेन टेम्परेचर हो जाएगा और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आई होप कि आपको ये एलिफ स्टेटमेंट और इफ एलिफ और एल्स का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे वापस से एक बार ध्यान से रिपीट कीजिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो कोड है वो सिंपल इंग्लिश है, एक सिंपल इंग्लिश है, ये एक पाइथन की स्पेशलिटी है, जिससे पाइथन को बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा अलग बनाती है। देखो ये बाकी सिंपल इंग्लिश है और थोड़े से लॉजिक क्रिएट करना है और ये एलिफ स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। इसके बाद मेरे पास आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, आप चाहे तो कर सकते हैं जिससे आपका कोड इम्प्रूव होगा। वो कुछ एक्सरसाइज ऐसा है कि यहाँ पे आप एक ऐसा मतलब एक ऐसा एलिफ स्टेटमेंट बनाइए जो मुझे बता के देगा कि एक नंबर इवन है या ऑड है। कैसे बना सकते हैं आप? उसके लिए मैं बस एक हिंट देता हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज वो नंबर 5 है, अगर आपको उस नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जानना है, तो आप वो ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट नम, और परसेंटेज साइन देंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद उससे रिजल्ट क्या आएगा वो बताएगा। अलग अलग नंबर से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो यहाँ पे इसने 1 दिया, क्योंकि 2 को 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आता है, 4 5 - 4 1 बचा, और वहाँ उसी को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं
तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपको कुछ जीरो आया। यहाँ पे अगर आप 25 रखते हैं या फिर 48 किए जाए मान लो, और उसके किया रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आप इस रिमाइंडर की मदद से आप पता कीजिए कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, वो कैसे पता करना है। ठीक है, वीडियो के कुछ मिनट बाद ही मैं आपको ये आंसर बताता हूँ, तब तक आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपने आंसर ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ लेके जाता हूँ। सपोज मैं वीडियो एक नंबर लेता हूँ जिसका जो नंबर है 5। अगर नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, और जो 2 से डिवाइड करने के बाद नंबर एक के अगर एक से इक्वल है, मतलब वो ये प्रिंट करेगा कि जो नंबर है इट्स अ ऑड नंबर। ठीक है, अगर नंबर एक ऑड है, अगर और नंबर ऑड नहीं है, नंबर क्या होगा? ऑफ कोर्स इवन होगा। आई मीन इट्स इवन नंबर। ओके, इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ तो ये मुझे क्या देगा? इट्स ऑड नंबर। अगर मैं उसको 3 से 3 नहीं, मुझे वहाँ पे 8 चाहिए, तो ये नंबर इट्स इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, इट्स इवन नंबर आ रहा है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा। डिक्शनरी होता क्या है, की और वैल्यू का एक पेयर रहता है। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये जो एक्सरसाइज है आप खुद ट्राई करें एक बार। और एक दूसरा मतलब क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ढूंढे लेफ्ट स्टेटमेंट का। आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कुछ एक्सरसाइज दूं जिससे आपको प्रैक्टिस आप कर सकते जिसके बेसिस पे। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि चैनल जल्दी से ग्रो करे। और कोडिंग करते हैं। बाय बाय।